मर्ची बलूच बुस्रा बीजा मर्ची बलूच बहादुरा बीजा तो शीरी पोशाक बरा करे तो हारिए बच्चा बलूच हारे सर लगाओ शेर गुर्र का फरका सा मुझ बितला मुत्ताहिद बितला भले मशवरा कोई दुरुस्ते मक्कारी दोजे रूबाव मक्कारी तोलर अलवतियां बड़े हेच न बेगे शायद हेच न बेगे बच्चा तोलग अमिचो रफ इस्तेमाल बेका आशीरी जा गया अब लगा मर्जी अब तो तेरी के खिलाफ इस साजिश का नगल उठा भले बलूचा अमिचो जुल्म हमिचो जब हमिचो किससे नारवाई सुलूक गुआता दिता तारीख तो का बलूचा ये भी दिता क्या ये बच आइए देमा से चेस कनक दिता बलूचा ये भी दिता रस्तरा ये बच्चा ये लाश तोड़ दाता बलूचा ये भी दिता ये चौक पे गुआ बितना बलूचा को तो दूसरी चीज़ा बंद करें ज़ेर बंद बाजार बंद ज़ेर बंद को था टालर किसने टालना दबा को था नीशा याददार सरा रहना के उष्टी दरिया भी वो बेचारा धन्नाचे मर तो मारता शुआ पे आए तालीमी इदारा बंद तालीमी इदारा बलूचे बच शुक नकाम हर जगह ये बलूचे बच मशकू की नजर चारक भी अगर ईद और रियासत पॉलिसी भी मामुशान रियासत वक्त अफरत पैदा करेगी रियासत वक्त पर तावान देगी रियासत वक्त पर नुकसान देगी मर्ची एक बलूची इस तरह सोचता बादा चुशे बलूची दर ने क्या ये बयान या रियासत से सोच देगा भी पार में मर्ची तो गप्पाजी नजीरे ये जी बलूच है नंसवाज है इन्हें क्या पता ये जंगली है ये तो कातिल है ये तो बदमाश है भाई हमारे रवायत हमारे मेहमान नवाजी आपको 75 साल हो रहे हम पर हुक्मरानी कर रहे हो अभी तक आपको बलोच और बलूची का फर्क नहीं आता है किस तरह आप हमारे हाकिम हो किस तरह आप हमें सियासत की हिस्सा समझते हो आपको पता नहीं है बलूची हमारे जुबान है बलोच हमारे कौम को कहते हैं तो जी बलोची लोग है अगर आपका नाम मुअन्नस आता है तो हमारा कसूर क्या है हम बलोच हैं जी बलोची नहीं है बलोची हमारा जुबान है आपको ये भी पता नहीं है आप एंगेज किसको करते हो मैंने पहले भी कहा अब भी कह रहा हूं ऐसे हालात में आप कहते हैं बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है आप एंगेज किसको कर रहे हो दुनिया में सिविल सोसाइटी को एंगेज करते हैं दानाओं को एंगेज करते हैं आपने इस खलाफ को पुर करने के लिए किसे एंगेज किया है आपने लैंड माफिया को एंगेज किया है आपने कातिलों को एंगेज किया है आपने मंशा खुरासा को एंगेज किया है वो कातिल आपके बगल में बैठा हुआ है जैसे जिसने बलोचों के बच्चों को कत्ल किया है बलोच आपको सलाम नहीं करेगा वो मंशा फरोश जिसको हमारा नस्ल खुशी कर रहा है वो आपके बगल में बैठा है वो लैंड ग्रैबर जो गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता है वो आपका मोतबर मीर बना हुआ है इन्हें कोई घास कोई बलोच चरवा घास नहीं डालता है आपने इन्हें मीर बनाया मीर है किसके बाप के मीर है किसके मीर है पहले आप लोग कहते थे नहीं ये एक टक्के की बंदा नहीं है अब तो टक्का रुपया से तो ऊपर गया हुआ है टक्का नहीं गेश ना बंगाल हजार गेश करेंसी ना तो हम आप ही की जुबान में आपकी मिसाल देते हैं ये रुपये के बंदे नहीं है टक्का तो ऊपर चढ़ गया नहीं इन्हें आप मानते हो और नौजवानों को ये कैसे तरक्की है भाई आज भी आकर मुझे दिखाओ एक्सप्रेसवे पे जो मजदूर हैं या जो एयरपोर्ट बन रहा है वहां जो मजदूर हैं एक लोकल बंदा एक मकरान का बंदा एक बलूचिस्तान का मजदूर मुझे आकर दिखाओ ये मजदूर भी कर नहीं सकते दूसरी तरफ जो आसमान से खुदा ताला ने हमें रोजगार दिया है उस पर आप अग्रहण लगा रहे हो ये हमें मंजूर नहीं है वो मंजूर नहीं करेंगे सर टिक जाए नेज़ी की आनी पर सर टिक जाए नेज़े की आनी पर नहीं करेंगे कबूल यजीदी को नहीं करेंगे कबूल यजीदी को ये तरक्की है
कहते कि आप तरक्की को नहीं मानते। तरक्की ये है कि बाइसाइकिल्स का रेस हो, तरक्की ये हो कारों की रेस हो, तरक्की ये है कि क्रिकेट का ग्राउंड बनाए जो यहाँ सन ऑफ सॉइल हमारे बच्चे खेल नहीं सकते हो, ताला उस पर लगा हुआ। तरक्की ये है कि बलोच को उसके फ्रूट्स न मिले। तरक्की ये हो कि सन ऑफ सॉइल के पास कॉलेज न हो, हॉस्पिटल्स ना हो, तालीम की सहूलत ना हो, कुछ ना हो, रोजगार ना हो। ये तरक्की है? ये तरक्की नहीं है, ये बदनुमा दाग है, बदनुमा दाग। कलंक है ग्वादर सीपे की झूमर नहीं है, सीपे के माथे पर कलंक है, कलंक है। और अरबों डॉलर जो मिले वो कहां खर्च हो रहे हैं? पंजाब में। क्यों भाई? सीपक का मनफा तो ग्वादर है, जमीन जोग्राफिया बलूचिस्तान है, उसमें आपने क्या किया है? बलूचिस्तान को आपने क्या दिया है? भाई घोड़ों ने जिस तरह आपका ये सीपैक जो है आसमानी सहीफा है, उसके खिलाफ नहीं बोलो तो ऐसा करें नहीं। अदालतों में भी कुरान शरीफ को हटाएं और ये सीपैक की किताब रखें और लोगों को हल्फ दें, खासकर बलोचों को हल्फ दें कि अगर आपने झूठ बोला तो सीपैक की कहर आप पर नाजिल हो, क्योंकि बलोच पर जो भी कहर नाजिल हो रहे हैं वो सीपैक के नाजिल हो रहे हैं। अगर आज भी रियासत ने हमारा नहीं सुना तो मैं कहता हूं सारी दुनिया की फोकस, सारी दुनिया की दूरबीनें, सारी दुनिया की इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी दूरबीनें, उसकी फोकस बलूचिस्तान पर है। और आप अब भी अंगारों से घेर रहे हो। अंगारों को बुझाओ, नहीं तो मैंने सुबह भी कहा था, उसको फिर दोहराता हूं, एक दरख्त से लाखों माचिस की तीलियां पैदा की जाती हैं, मगर एक माचिस की थैली से सारी जंगल जल जाता है। याद रखें, अगर आपने अंगारों को नहीं बुझाया, अगर आपने नफरत वाली पॉलिसी नहीं छोड़ी तो अगर बाहर वो हवाएं चली इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तो आप उन्हें नहीं रोक सकते। जिस तरह आता साहब ने कहा, सैलाब को ना रोकिए, रास्ता बनाइए। किसने कहा था कि घर नबे दरिया बनाइए? इस तरह नहीं करें। और याद रखें, अपने तारीख में भी लिखें कि किसी एक दिन एक बलोच ने पसनी के 0 पॉइंट पर ये बातें कही। आप लोग समझते नहीं हो, गधे हो, अपने आप को आकिल समझते हो। आप लोग अपने आप को आकिल समझते हो, दूसरों को जाहिल। मगर मैं कहता हूं हम जाहिल हैं, हम अपने सरजमीन के एहसासात को ज्यादा समझते हैं, हम अपने सरजमीन के मिजाज को ज्यादा समझते हैं। आपके सीपैक का प्यार आपने देखा, जो ग्वादर में रैली निकली लाखों लोगों का, वो प्यार था, वो नाराजगी नहीं थी। फिर भी आपको समझ नहीं है, वही चाल फिर से मौजूद है, वही बॉर्डर पे बदमाशियां वही मौजूद है। अगर आप नहीं बदलोगे, हम तो पुरम नहीं, हम ये कहते हैं बंदूक से ज्यादा ताकतवर कलम है, कलम से ज्यादा ताकतवर चीज नहीं है। हम तो ये कहते हैं पीसफुल स्ट्रगल सबसे ताकतवर स्ट्रगल है, पीसफुल जद्दोजहद सबसे मजबूत जद्दोजहद है। हम पीसफुल हैं। क्यों? पानी से नरम चीज कोई चीज नहीं है दुनिया में, सबसे नरम तरीन चीज पानी है। मगर जो सैलाब की शिक्ल करता है जब पानी, तो संगलाब पहाड़ों की सीनों को भी चीरता है। और बलोचों से मैं अपील करता हूं, मुत्तहिद रहना और इन साजिशों से बचना जो साजिश कर रहे हैं, जो बलोच के नाम पर सियासत करते हैं, जिन्हें मैं बलोचों की मास पार्टी नहीं मानता, मैं उनको एस्टेब्लिशमेंट की ताश पार्टी कहता हूं, एस्टेब्लिशमेंट के ताश पार्टी। और जो ये हमारा कौमी मीडिया है, इन बलोची में सुरना कहते हैं, इन सुरनाओं को, इन टूल्स को मैं ये कहता हूं, शायद रोजाना बैठते हैं बलोच का मसला है, ये बलोच आपको बलोच का मसला पता है, बलोच क्या है? मैंने पहले ही कहा आपको अभी तक ये पता नहीं है बलोच क्या है, बलोची क्या है। आपको क्या पता है?
दरअसल ये क्या लोग एंकर पर्सन जो लिफाफे वाले हैं, जर सहाफत के पैरोकार हैं, जो तजिया निगार उनके बगल में बैठे हुए हैं, ये तजिया निगार नहीं है, ये सिगार है। सिगार क्या है? सिगार। एस्टेब्लिशमेंट का बॉस कश लगाता है सिगार का, धुआं इनके मुंह से निकलता है, तोते की तरह इनको रटाया जाता है कि बलूचिस्तान ये है, बलूचिस्तान ये है। बलोच अपने हुकूक के लिए मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, क्योंकि IMF के कर्जे जब उतारते हो तो बलूचिस्तान के वसाइल को आप बेचते हो, आपके पास कुछ नहीं है, आप जिंदा हो हमारे वसाइल पर। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम माशी तौर पर कमजोर नहीं है, हम अपने सरजमीन पर इख्तियारात मांगते हैं। हमें इख्तियारात दो, हमें हक हुक्मरानी अपने सरजमीन पे दो, हमें अपने वसाइल पर हक दो। ये वसाइल हमारे हैं, किसी के बाप के नहीं है। कोसारों की अता रस्म नहीं, रात सो जाए तो बेटा हुआ चश्मा बोले। तो आ जाए भ्राता, मां शुमाराची अक्रंदे पदा दरखास्त करना मुत्तहद पे देता वो ती इत्तेहाद तो का कस्सा मुदाखलता मेरे मां कस्सी मां इन्हें के हर जरदार के खिलाफ इलाही कार का मां वशा हर बलूच के से बुरजा पर मैं हर बलूच को शाल भी भले हम दोजानी में खिलाफ होती कौम के से गरीबानी गुट्टा पर लगाया आया नहीं मैं खिलाफ आया मैं नमन्ना आया नहीं मैं ताबेदारी न करा अच्छु के मैंने नौजवान इनायत दागो मैं ये सलाम करना क्या मारा कार करके मैं जमीर का सवाल